हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में हमने पहले आपको दो टॉपिक्स बताए हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। आज हम आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री में एक तीसरा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन या विलयन। तो आज हम सॉल्यूशन के इंट्रोडक्टरी अकाउंट को जानेंगे, मतलब ये जानेंगे इसमें कि सॉल्यूशन होता क्या है, कितने तरह का होता है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन के लिए। तो आपको बताएं, सॉल्यूशन जानने के पहले हमको जानना होगा कि सॉल्यूशन बना कैसे। तो आपको पता है कि प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो शुद्ध अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था का मतलब मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो जैसे जल है मान लीजिए, तो जल कहने का मतलब सिर्फ ये है हमारा कि केवल H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर जल को देखा जाए तो पता चलता है उसमें बहुत से मिनरल्स घुले हुए हैं। यानी जो जल हमको प्राकृतिक रूप से मिलता है वह शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ पदार्थ घुले हुए हैं पहले से ही। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि प्रकृति में अधिकांश पदार्थ एक दूसरे में मिले हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं लेकिन आपस में मिले हुए हों, तो उनसे जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण क्या हुआ? आपस में क्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है। और ये जो मिश्रण बना ये भी दो तरह का हो जाता है। आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के क्लास में भी कि जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, वो दो तरह का होता है। एक विषमांगी होता है और एक समांगी होता है। तो हम पहले जाने थोड़ा सा कि विषमांगी क्या होगा और समांगी क्या होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम मिक्सचर से, यानी मिश्रण। मिक्सचर का मतलब a system of two or more non-reacting substances mixed in any proportion. परस्पर क्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों से बना निकाय मिश्रण कहलाता है।
तो ये हमने सिंपल वे में डिफाइन किया कि मिक्सचर हुआ क्या। अब आपको बताया कि जो मिक्सचर है वो दो तरह का हुआ। मिक्सचर यानी मिश्रण, ये दो तरह का हुआ। एक को हमने बताया विषमांगी या हेट्रोजीनियस और दूसरे को बताया समांगी यानी होमोजीनियस। तो पहला हम ले रहे हैं विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस और दूसरा ले लिया हमने, या जो दूसरा प्रकार है वो समांगी यानी होमोजीनियस। दो तरह का हो गया। अब ये जो विषमांगी मिश्रण होता है इसके जो घटक होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के पश्चात भी इनके गुण बने रहते हैं उसमें। मतलब कह सकते हैं कि जो विषमांगी मिश्रण हुआ ये टू फेज आर कह सकते हैं मोर फेज सिस्टम। दो या दो से अधिक प्रावस्था का निकाय। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? प्रत्येक घटक के गुण बने रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ईच कंपोनेंट retains its properties। समांगी की बात अगर करें तो समांगी में पहली बात यह कि ये वन फेज सिस्टम, एक प्रावस्था निकाय। वन फेज सिस्टम है और जो मिश्रण के गुण होंगे वह इसके घटकों के गुण से पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। तो कह सकते हैं ये बताया हमने कि जो समांगी मिश्रण हुआ वो एक प्रावस्था निकाय कहलाया, एक ही प्रावस्था है, जबकि विषमांगी जो हुआ उसमें दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। यानी दो या दो से अधिक घटक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक घटक आपस में मिले तो मिल करके उन्होंने एक ही फेज बनाए, एक ही प्रावस्था बनाई, और जो प्रावस्था बनी या जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसके घटक जो होते हैं उनके गुणों से
पूरी तरह से भिन्न गुण भी उस निकाय में पाए जा सकते हैं। तो ये बताया हमने कि जो मिक्सचर है वो दो तरह का होता है। अब आप सोच सकते हैं कि हम बात करें सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो सेकेंड टाइप का मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो है वो, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कह रहे हैं, वो वास्तव में एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हम अगर अब डिफाइन करें सॉल्यूशन को तो क्या कहेंगे? हम अब कह सकते हैं इसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances is called solution। तो आपको डिफिनीशन बताया हमने कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण हुआ वो विलयन कहलाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया इसकी? बताया कि वन फेज सिस्टम है ये। एक प्रावस्था निकाय। अब एक प्रावस्था निकाय होने का क्या मतलब है, या इसमें जो टर्म आया होमोजीनियस, उससे क्या अर्थ निकलता है? तो होमोजीनियस का मतलब हो गया कि जो संगठन है, जो कंपोजिशन है, वह पूरे बल्क में, पूरे मिश्रण में एक जैसा होगा, और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो गुण होंगे, वो भी हर जगह समान होंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज in all parts। यानी समान संगठन तथा सभी भागों के गुणों में समानता, ये एक विशेषता हो गई। और
जो पार्टिकल साइज होती है, जो घटक जिनसे मिलकर के ये मिश्रण या विलयन बना, इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स तो ये हो गया लेस देन 1 nm। कणों की साइज ये होगी 1 nm से कम हो गई। और क्या कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें सेटलिंग नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि घटक कण नीचे जमा नहीं होते, यानी सॉल्यूशन बना, होमोजीनियस मिक्सचर बना और छोड़ दिया बना करके, तो ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट के पार्टिकल्स उसमें नीचे बैठ जाएं, सेटल कर जाए, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये बताया हमने कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। अब ये जो वन फेज सिस्टम है, एक प्रावस्था निकाय है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जाने हम, इसके घटकों के बारे में जाने। तो आइए देखते हैं कि इसमें घटक कौन कौन से होते हैं। अब बात करें हम लोग विलयन के घटक की। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के घटक, तो विलयन में 2 घटक होते हैं, यहाँ बता सकते हैं हम लोग 2 कंपोनेंट्स। दो घटक होते हैं। एक घटक को कहते हैं हम सॉल्यूट यानी विलेय, और दूसरा सॉल्वेंट यानी विलायक। तो सॉल्यूट जो होता है लेस इन अमाउंट, यानी कम मात्रा होगी, और दूसरी चीज है कि मे बी मोर देन 1, एक से अधिक हो सकता है।
और सॉल्वेंट larger in amount यानी अधिक मात्रा इसकी होगी ओनली वन, सॉल्वेंट केवल एक होगा। और क्या विशेषता होगी सॉल्वेंट की? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट is similar to that of solution, यानी कह रहे हैं कि विलयन विलायक की भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। मतलब विलयन जैसा दिखता है, सॉल्यूशन जैसा दिखता है, वैसे ही फिजिकल स्टेट, जैसे कि विलयन अगर देखने में द्रव जैसा दिखाई दे, लिक्विड जैसा दिखाई दे या गैस जैसा दिखाई दे, तो जो सॉल्वेंट होगा वो भी उसी तरह से द्रव या गैस जैसा होगा। तो ये बताया हमने कि दो ही कंपोनेंट्स हो गए बेसिकली, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है वो नंबर में एक हो सकता है, या बताया कि एक से अधिक सॉल्यूट भी हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन में। तो अब सॉल्यूट एक है या एक से अधिक है, इस बेसिस पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशंस कितने तरह के हो गए। अब टाइप्स देख रहे हैं सॉल्यूशन के। अब देख रहे हैं विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बताया कि विलय की संख्या एक या एक से अधिक होगी, तो इस आधार पर विलयन जो होते हैं वो हम बता सकते हैं कि इस तरह के हो सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन, तो द्विअंगी विलयन का मतलब क्या है? वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, माने एक विलेय है और एक ही विलायक है। तो ये ऐसा विलयन, मतलब कि जब सॉल्वेंट में केवल एक सॉल्यूट घुला हो तो हम उसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। दूसरा है टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन तो कह सकते हैं कि त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन में क्या होगा? टू सॉल्यूट्स प्लस वन सॉल्वेंट, मतलब विलय
दो हो गए और विलायक एक ही रहा। इसी तरह से कह सकते हैं क्वाटरनरी, चतुष्अंगी, तो इसमें क्या हो गया, 3 सॉल्यूट्स प्लस 1 सॉल्वेंट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ बता दें सॉल्यूशन के रेफरेंस में। ये तो बताया कि नंबर के हिसाब से कि सॉल्यूट एक है जो सॉल्वेंट में डिज़ाल्व है तो बाइनरी, 2 सॉल्यूट अगर डिज़ाल्व हो गए सॉल्वेंट में तो टर्नरी, 3 डिज़ाल्व हो गए तो क्वाटर्नरी, और इसी तरह से आगे। जो कंपोजिशन होता है, जो संघटन होता है, थोड़ा सा बात यहाँ बता दें आपको। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन जो होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल विद इन ए सर्टेन लिमिट। एक निश्चित सीमा के भीतर परिवर्तनीय है। अब आप कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अब आप जैसा डिफिनीशन को देखें कि जो सॉल्यूशन बनता है वो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। अब ये जो कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं वो किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं। मिक्सचर में अनुपात निश्चित नहीं होता है। जो घटक मिलकर के मिश्रण बनाते हैं उनमें घटकों का अनुपात परिवर्तनीय होता है, वेरिएबल होता है। तो अगर रेशियो वेरिएबल हो गया तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो भी तो परिवर्तनीय हो, कंपोजिशन का होगा। इसीलिए बताया कि जो कंपोजिशन होता है वो एक निश्चित सीमा के भीतर वेरिएबल या परिवर्तनीय होता है। अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कि कंसंट्रेशन या सांद्रता किसे कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो जाननी है हमको। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो टाइप्स पढ़ रहे थे और टाइप्स में कंसंट्रेशन की बात कैसे कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन जानेंगे फिर टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कह सकते हैं फॉर ए सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a unit volume of solution or unit amount of solvent is called its concentration।
यानी कह सकते हैं कि किसी विलयन के लिए विलयन के एकांक आयतन या विलायक की एकांक मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। तो हमने बताया आपको कि कंसंट्रेशन हुआ क्या। यूनिट वॉल्यूम लीजिए सॉल्यूशन का, इकाई आयतन लीजिए और देखिए कि उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ॉल्व है, कितना अमाउंट विलेय घुला हुआ है, वो कहलाएगा उस विलयन की सांद्रता। या यूनिट अमाउंट लीजिए सॉल्वेंट का, एकांक मात्रा, इकाई मात्रा लीजिए सॉल्वेंट की, विलायक की, और उसमें देखिए कि कितना विलेय घुला हुआ है, तो वो कहलाएगी उस विलयन की सांद्रता। अब इस आधार पर यानी कंसंट्रेशन के आधार पर जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि पहले कंसंट्रेशन जाने, फिर हम जाने कि टाइप्स क्या होंगे सॉल्यूशन के। तो कह सकते हैं ऑन दिस बेसिस यानी कंसंट्रेशन के आधार पर solutions are of two types। यानी कह रहे हैं हम कि इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार हैं जल्दी से जान लेते हैं। पहला है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, तन विलयन, और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कह सकते हैं सांद्र विलयन। तो कैसे बताएंगे शॉर्ट में कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये कह रहे हैं कि विलेय की अगर कम मात्रा विलयन के इकाई आयतन में या विलायक के इकाई मात्रा में घुली हो तो वो कहलाएगा तन विलयन। और यहाँ कह सकते हैं थोड़ा सा बदल दे इसमें कि मोर अमाउंट या रिलेटिवली कह सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
विलेय की अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा उसी आयतन में या विलायक की उसी मात्रा में या यूनिट मात्रा में घुली हो तो वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमने बताया कि कंसंट्रेशन या सांद्रता के आधार पर जो विलयन होता है वो दो तरह का होता है, तन विलयन और सांद्र विलयन। इकाई आयतन में या इकाई मात्रा में कम पदार्थ घुला हो तो तन विलयन, अपेक्षाकृत ज़्यादा घुला हो तो सांद्र विलयन। तो ये हमने आपको बता दिया कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अभी हमको जानना है फिज़िकल स्टेट्स के आधार पर कि फिज़िकल स्टेट्स के आधार पर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो अब हम आगे आपसे बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।